इस सेशन में हम लोग HTML लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग की अभी जो सीरीज चल रही है HTML ट्यूटोरियल के ऊपर, जिसमें ये एक ट्यूटोरियल से लिस्ट का मतलब होता है बुलेट्स। जैसे हम लोग बुलेट्स लगाते हैं वर्ड में, लाइक स्टार और लाइक ऐसे, लाइक 1 2 3। इसी को लिस्ट बोलते हैं यहाँ पर। तो लिस्ट जो है दो तरीका का होता है, अनऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। तो पहले हम लोग अनऑर्डर लिस्ट के बारे में देखते हैं। अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है कि अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पर देखो कि लिस्ट कैसे करते हैं हम लोग। लिस्ट के लिए यूएल लिखते हैं। यूएल का मतलब हुआ अनऑर्डर लिस्ट। और यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट है जो दिख रहा है, एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, बनाना, पाइनएप्पल, ये एल आई है, ये लिस्ट है। तो यहाँ पर जितना भी हमको लिस्ट अगर लगाना है तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये जो है यूएल यहाँ पर इसको बंद करने का है। तो इसको हम लोग जो है रन करके देखते हैं, कोड लिख के देखते हैं कि ये कैसे दिखता है। तो अब देखो कि यहाँ पर हम लोग अनऑर्डर लिस्ट करेंगे। तो अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट जो दो तरीका का है। तो पहले हम लोग अनऑर्डर लिस्ट करते हैं, उसके बाद जो है ऑर्डर लिस्ट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमको क्या लिखने पड़ेगा, यूएल। ओके, अब यूएल के अंदर में यहाँ पर एक इसका एंड टैग भी लगा देते हैं, और इसके बीच में जो है हम जो है इसमें एल आई करेंगे। ओके, एल आई। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक से एप्पल ही लिख लेते हैं, एप्पल, एंड एल आई को यहाँ क्लोज करेंगे, एल आई। अब यहाँ पर जो है इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर दूसरा नाम दे देते हैं सब। ओके, यहाँ पर एक पाइनएप्पल कर देते हैं, पाइनएप्पल। इसको हम कर देते हैं यहाँ पर ऑरेंज। देन यहाँ पर हम कर देते हैं गुआवा, गुआवा। एंड देन यहाँ पर पपाया, पापाया। अभी देखो कि यहाँ पर हमने इसको कर दिया, एंड नाउ इसको हम चाहते हैं इसको रन करने के लिए। तो इसको रन करना क्या है, मतलब कि इसको हमको वेब पेज में देखना है कि कैसा दिखता है। ओके, तो यहाँ पर देखो इसको रन करने से हमको ऐसा दिखता है। ये जो बुलेट दिख रहा है ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट, मतलब ये जस्ट यहाँ पर ये लिस्ट ऐसा दिखेगा, दिख रहा है। तो अभी जो है ऑर्डर लिस्ट, ना ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि ऑर्डर लिस्ट का जो टैग है यहाँ पर देखो कि OL लिखा जाता है। यहाँ पर था UL, यहाँ पर है OL, ऑर्डर लिस्ट। ओके, एंड इसके अंदर में सेम लिस्ट किया जाता है ना। ऑर्डर लिस्ट का जो आउटपुट दिखेगा वो इस ढंग से दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7, लाइक जो जितना भी यहाँ पर 5 प्रोडक्ट्स है या 5 यहाँ पर फ्रूट्स है। तो ये 5 फ्रूट्स जो है इसका यहाँ पर 1 2 3 4 5। इसको अब हम लोग करके देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। और उसके बाद इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। अभी यहाँ पर ये इस ढंग का दिख रहा है। नाउ अब इस कोड में हम क्या करते हैं, हम जस्ट यहाँ पर U के जगह इसको कर देते हैं O, एंड यहाँ पर कर देते हैं, ये कर देते हैं O। इसको हम सेव करते हैं। अभी यहाँ पर देखो कि ये ऐसा दिखता है। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे वो मेरा ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस ढंग से जब हम लोग ऑर्डर लिस्ट करते हैं तो दिखते हैं। ना हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट का डिफरेंस समझ में आ गया। अब इसके अंदर जो
अनऑर्डर लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बेसिकली डिस्क बाय डिफॉल्ट होता है। एंड यहाँ पर अभी देखो कि ये अनऑर्डर लिस्ट में हमने स्क्वायर डाला हुआ है। ओके, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, स्क्वायर SQUARE। ओके, स्क्वायर। तो इसको हम लोग करके देखते हैं एक बार। ये अभी आउटपुट इस ढंग का दिख रहा है तो अभी फिर से हम ये यूएल करते हैं, क्योंकि यूएल के अंदर में हमको देखना है। एंड यहाँ पर भी इसको हम यू कर दे पहले। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है टाइप्स। ओके, टाइप हमको क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर करना है। ओके, टाइप हमको यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है, देखो स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होगा, डबल कोटेशन के अंदर में होगा। तो यहाँ पर जो है हम डबल कोटेशन के अंदर में लिखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर, इसको क्लोज करेंगे। अभी यहाँ पर इसको हम सेव करते हैं एंड देन अगेन रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करने से देखो यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ये स्क्वायर आ गया। तो ये अनऑर्डर लिस्ट है, अभी भी अनऑर्डर लिस्ट है। इसका पहले था डिस्क। ओके, बाय डिफॉल्ट डिस्क होता है। एंड उसके बाद जो होता है यहाँ पर हम जो है स्क्वायर के जगह अगर हम यहाँ डिस्क देते हैं, इसको हम सेव करते हैं। तो अभी हमको इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। ये देखो बाय डिफॉल्ट जो होता है डिस्क होता है, बाय डिफॉल्ट सर्किल नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट डिस्क होता है। उसके बाद अगर हम इसमें अगर इसमें टाइप्स को डिस्क के बजाय अगर हम सर्किल अगर लिखते हैं, सर्किल अगर देते हैं, तो इसको फिर से हम जब भी चेंज करेंगे, कोई भी चीज़ चेंज करेंगे तो उसको सेव करना जरूरी है, अदरवाइज मेरा ब्राउज़र में वो नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर देखो कि सर्किल कैसा दिखता है। देखो बीच में जो है वो फुल जो है फिल्ड अप नहीं है, तो एक सर्किल की तरह दिख रहा है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें और से H1 टैग, हालांकि H1 टैग में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर H1 टैग करके दिखा देते हैं तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। इसको जो है फिर से हम रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब ये देखो यहाँ पर ये सर्किल जो है ये ठीक से दिख रहा है। इसको ऐसे भी हम लोग अगर ब्राउज़र में कंट्रोल प्लस करेंगे तभी ये मेरा जो है कंट्रोल प्लस। ओके, ब्राउज़र में अगर कंट्रोल सॉरी कीबोर्ड से अगर हम कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये हमको ये बड़ा दिखेगा। ओके, यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर देखो वहाँ ऊपर के साइड में देखो, यहाँ परसेंटेज ये जो दिख रहा है यहाँ पर ये जूम हो गया। ओके, अब यहाँ से हम माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ से भी ये कर सकते हैं, और माइनस करने के लिए मतलब इसको और छोटा दिखने के लिए कंट्रोल माइनस करते हैं कीबोर्ड्स में। ओके, कंट्रोल माइनस। सो नॉर्मल ये हो गया, ये छोटा हो गया, एकदम छोटा हो गया 25%, तो 25% तो दिखेगा नहीं। नॉर्मल जो होता है वो 100% होता है, तो 100% हम रख देते हैं। ओके, सो ये दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये तो हो गया अनऑर्डर लिस्ट के अनऑर्डर लिस्ट के टाइप्स। नाउ ऑर्डर लिस्ट के ये डिफरेंट टाइप्स है। अभी देखो कि ऑर्डर लिस्ट के टाइप्स हम लोग कैसे करेंगे। अभी तो अनऑर्डर लिस्ट हम लोगों ने देख लिया। अब ऑर्डर लिस्ट के लिए अब हमको यहाँ पर क्या करना है, ऑब्वियसली हमको डालना है ओ, एंड यहाँ पर ओ को हम बंद कर देंगे पहले ना। यहाँ टाइप में हम क्या करेंगे, से टाइप में अगर हम डालते हैं कैपिटल ए, देखो कैपिटल ए डालेंगे तो मेरा जो लिस्ट दिखेगा वो ए बी सी डी करके दिखेगा। देखो ए बी सी डी ई, क्योंकि 5 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, तो ए बी सी डी ई, जैसा कि हम लोग वर्ड्स वगैरह में बुलेट्स करते हैं। ओके, तो बुलेट्स जो है यहाँ पर भी बुलेट की तरह ही दिखता है ना। अगर हम इसको छोटा मैंने स्मॉल ए बी सी डी अगर हम करना चाहें तो हमको यहाँ पर जस्ट कैपिटल के बजाय हमको यहाँ पर अगर हम स्मॉल लिख देते हैं एंड देन सेव करते हैं, अभी यहाँ पर जो है ये कैपिटल दिख रहा है, ये कैपिटल ए बी सी डी दिख रहा है। यहाँ पर देखो यहाँ स्मॉल ए बी सी डी दिखने लगेगा।
तो इसी ढंग से यहाँ पर आई है, अगर रोमन अगर हम लिखना चाहेंगे या वन अगर ऐसा लिखना चाहेंगे, अगर 1 2 3 ऐसे लिखना चाहेंगे तो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर आई हमने दिया, तो आई में रोमन क्या हो गया, 1 2 3। इस ढंग से अगर लिखना चाहेंगे तो कैसा दिखेगा, देखो या देखो 1 2 3 4 5 इस ढंग का दिख रहा है। इसी ढंग से अगर अगर हम इसको कैपिटल आई कर देते हैं, तो कैपिटल आई करने से क्या होगा, रोमन जो है वो कैपिटल में दिखेगा, रोमन न्यूमेरल्स। यहाँ देखो 1 2 3 4। तो इस ढंग से जो है हम लोग इसको चेंजेस कर सकते हैं। एक और यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि जैसे कि स्टार्ट टाइप ए, यहाँ पर है स्टार्ट टू, टू से स्टार्ट करेगा। तो देखो क्या होता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर टाइप ए करते हैं हम, यहाँ पर टाइप ए एंड देन स्टार्ट इक्वल टू 2। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने जो दिया है यहाँ पर स्टार्ट 2 3। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। इसके बाद तो 2 को हमने यहाँ पर किया, फिर से हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगेन यहाँ रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर देखो जब 2 करेंगे तो मेरा ए से नहीं दिख रहा है, मतलब मेरा जो 2 है बी सी डी ई। अगर यहाँ पर इसी ढंग से अगर हम 2 के बजाय से इफ आई टेक हियर, अगर हम 5 लेते हैं तो 5 से जो शुरू होगा जो लेटर्स वो यहाँ पर दिखेगा। तो 5 से कौन सा लेटर शुरू होता है, यहाँ पर देखो ई शुरू होता है, ठीक है, ई एफ जी एच आई। और अगर हम यहाँ पर टाइप को अगर हम स्मॉल अगर करते हैं, अगर हम यहाँ स्मॉल करते हैं ए एंड स्टार्ट यहाँ पर करते हैं एंड देन रिफ्रेश करते हैं, तब जो है वो स्मॉल में दिखेगा। ओके, ई एफ जी एच। अगर हम यहाँ पर ए डालते हैं और से स्टार्ट जो है स्टार्ट यहाँ पर अगर हम से डालते हैं से 10 एंड सेव करके कर देते हैं एंड देन इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर JKIAMN। तो इस ढंग का जो है ये लिस्ट होते हैं। कुछ और तरीके होते हैं, एक होता है HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है ये थोड़ा एडवांस लिस्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर जो टैग होता है ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है, देखो DL, एंड यहाँ पर DT बोला जाता है जो हेडिंग टैग होगा। ओके, यहाँ पर हेडिंग दिख रहा है एंड यहाँ पर उसके बाद डेटा टैग होता है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डेटा, यहाँ पर एक हमने एक डेटा दिया हुआ है लॉरम एशम। सो ये एक डमी डेटा है। सो ये हेडिंग टैग हो गया। तो ये DD देन DT देन अगेन डमिंग टैग हो गया हेडिंग 2 हेडिंग 3। तो यहाँ जो भी हम अगर हेडिंग लिखना चाहेंगे, जैसे हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं, सो पैराग्राफ में अगर एक पैराग्राफ का जो टाइटल देते हैं तो कुछ टाइटल यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा, फिर ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, फिर यहाँ पर टाइटल देते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं। तो इस ढंग का ये दिखता है। तो हम लोग यहाँ पर देखो ये DT है, DD है। ओके, एंड ये DD का यहाँ क्लोज है, यहाँ पर ये DT है, DT का क्लोज है, डेट इज द देन यहाँ पर जो है DT है, यहाँ पर DT है। ओके, सो ये जो टाइटल है यहाँ पर हेडिंग टाइटल हमने दे दिया, यहाँ पर टाइटल दे दिया। सो इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। सो यहाँ पर देखो कि D1 यहाँ पर लिखा हुआ है, D1 देन हेडिंग 1 एंड देन DD। सो DD यहाँ पर आ गया, ये वाला पूरा जो पार्ट है ये एक DD में, ये एक इस टाइटल के अंदर में आ जाएगा। फिर यहाँ से एक डिफरेंट टाइटल शुरू है और ये DD यहाँ पर है देन थर्ड टाइटल से। सो इसको जो है हम लोग इसको रन करके देखते हैं। सो अभी देखो कि यहाँ पर ये कैसा दिखता है। यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है हमने यहाँ पर फिर से हम कोड को दिखाते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये H1 टैग्स में आया है एंड उसके बाद जो है DL और DL यहाँ पर ये क्लोज्ड है एंड देन DT। तो यहाँ पर अगर हम डेटा टैग अगर लिखते हैं तो यहाँ पर देखो कि हेडिंग 1। सो ये पूरा जो DD के आया है, DD के बीच में ये आया है, देंगे ये DT है
डेटा दैट इज डिस्क्रिप्शन टाइटल्स, उसके बाद ये डेटा यहाँ पर, देन डिस्क्रिप्शन टाइटल 3, देन यहाँ पर डेटा है। सो ये एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, तो ये थोड़ा सा एडवांस लिस्ट में आता है। उसके